हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से यूनिटी के अंदर हम यूआई को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हम यूनिटी के अंदर यूज़र इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम देखेंगे कैनवस क्या होता है, यूनिटी में बटन्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, जो कैनवस के अंदर बटन्स का फ़्लो होता है वो किस तरह से होता है, कैनवस क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूआई के पेरेंट एलिमेंट से, जिसे हम कहते हैं कैनवस। आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें आपको नज़र आएगा कैनवस। आप कोई भी यूआई का एलिमेंट, चाहे वो बटन हो, इनपुट फील्ड्स हों, स्लाइडर हों, आप उन्हें एज अ गेम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपको कैनवस का कंपोनेंट अटैच करना लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कैनवस। देखें यहाँ ये हमारे पास एक कैनवस आ गया। ये एरिया उसका आपको नज़र आ रहा है। जो कैनवस के हमारे पास पोजीशन या साइज़ होते हैं वो हमारे पास एडिटेबल नहीं होते, लेकिन एक मोड होता है जिसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। उसको हम आगे देखेंगे वो कौन सा मोड होता है। तो जो भी हमारे पास यूआई का एलिमेंट हमारे पास आएगा, उसमें उसके साथ जो कंपोनेंट अटैच होगा वो रेक्ट ट्रांसफॉर्म का होगा। हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई और इसके अंदर यूआई क्रिएट करते हैं, एक इमेज का कंपोनेंट हमने क्रिएट कर ला, यहाँ पर भी इसके साथ रेक्ट ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट ऐड है। तो हम देखते हैं कैनवस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो कैनवस बेसिकली हमने जैसे कहा कि ये एक पेरेंट हमारे पास होता है जो हमारे पास रेंडर करता है हमारी तमाम यूआई को। जो हमारे पास इसके बेसिकली 3 मोड होते हैं। मोड जो है रेंडरिंग के, जो हमारे पास गेम व्यू में रेंडरिंग होती है, इसके 3 हमारे पास मोड्स होते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है स्क्रीन स्पेस ओवरले। जब भी हम कैनवस क्रिएट करते हैं यूनिटी के अंदर तो ये मोड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ये क्या करता है, कोई भी हमारे पास यूनिटी के अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सीन के अंदर होते हैं, ये मोड उन सब के ऊपर यूआई को क्या करता है, रेंडर करता है। जो इस गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रेंडर करता है। और इसके अलावा जैसे हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनकी रेजोल्यूशन भी मुख्तलिफ होती है। तो ये क्या करता है, ये उनको उस रेजोल्यूशन पर एडजस्ट भी कर देता है। ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमारे पास ये कैनवस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्ट ट्रांसफॉर्म की, ये एडिटेबल नहीं होती। सेकंड हमारे पास है स्क्रीन स्पेस कैमरा। स्क्रीन स्पेस कैमरा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली स्क्रीन स्पेस कैमरा एक हमारे पास प्रोजेक्शन क्रिएट करता है। फिर जो भी हमारे पास यूआई होती है उसको उस प्रोजेक्शन के ऊपर रेंडर कर देता है। दिस मीन्स दैट द अपीयरेंस ऑफ द यूआई इन द सीन डिपेंड्स हैवीली ऑन द सेटिंग्स बाय द कैमरा। जो हम कैमरा की सेटिंग्स यूज़ करते हैं ये फिर उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो इस पर एक हमारे पास रेंडर कैमरा, रेंडरिंग का जो हमारे पास कैमरा होगा वो भी आ गया। तो आप यहाँ पर जो भी आपका रेंडरिंग कैमरा होगा तो आपने यहाँ पर पास कर देना है। और ये प्लेन का डिस्टेंस कितना आपने रखना है, यहाँ से ये देखें ये हमारे पास डिस्टेंस, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो रहा है हमारे पास। और कैनवस की आप देखें स्केल वगैरह भी अपडेट हो रहे हैं, पोजीशंस इसकी चेंज हो रही हैं हमारे पास। तो ये मोड भी हमारे पास रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मोड है उसे हम कहते हैं वर्ल्ड स्पेस। देखें जैसे ही हमने ये वर्ल्ड स्पेस सेलेक्ट किया रेंडरिंग मोड, तो हमारे पास जो कैनवस की प्रॉपर्टीज़ थी अब ये एडिटेबल हैं। तो हमारे पास वर्ल्ड स्पेस ऐसा हमारे पास रेंडरिंग मोड है जिसमें हम अपने जो कैनवस की रेक्ट ट्रांसफॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसे 1 कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे अपडेट कर सकते हैं, इसकी रोटेशंस हैं और पीरियड्स हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। सीन के अंदर हम अपने इसको हम अपडेट कर सकते हैं सीन में। तो वर्ल्ड स्पेस के अंदर हम इन चीज़ों को जो इसके ट्रांसफॉर्म है उनको हम चेंज कर सकते हैं।
डायरेक्टली मॉडिफाई, अगर हम कहेंगे हम इसके डायरेक्टली मॉडिफाई वैल्यूज़ कर लेते हैं तो उस तरह हम चेंज करते हैं। ये एज अ गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इस मोड में। देखें, अगर हमने कोई यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसकी भी ये प्रॉपर्टीज़ एडिटेबल हैं। इसका हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कोई भी इसमें जो ऑप्शन हैं 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रांसफॉर्म की, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैनवस का मोड है हमारे पास वर्ल्ड स्पेस का, इसमें भी हम डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं हमारी जो भी अपना प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैनवस स्केलर। देखें, जैसे नाम से ही पता लग रहा है स्केलर। स्केलर क्या होता है? ये हमारे जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं उनको रिसाइज कर देता है। डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं गेम की, उन्हें उस हिसाब से फिर हमारे पास क्या करता है, स्केल कर देता है, रिसाइज कर देगा। ये देखें, हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। हमारे पास हम डिफरेंट रेजोल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप के डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं जो भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कैनवस स्केलर जो है हमारे पास यूआई को क्या करेगा, रिसाइज कर देगा। और अगर हमने उसका कोई सेटिंग दी हुई है कि कितना रिसाइज हो स्क्रीन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल यूआई एलिमेंट्स कैन रिमेन द सेम साइज रिगार्डलेस ऑफ एज वेल एज इन द रेशियो टू द स्क्रीन साइज और दे कैन स्केल अकॉर्डिंगली टू रेफरेंस रेजोल्यूशन। तो इनकी रेजोल्यूशन जो होती है वो हम रेफरेंस भी को दे सकते हैं और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है ग्राफिक रेकास्टर का। बेसिकली ग्राफिक्स रेकास्टर जो होता है ये डिटेक्ट करता है हमारे पास जो ये हमारे पास क्लिक्स होते हैं या माउस के ड्रैग्स होते हैं या यूज़र इनिशिएटेड हमारे पास इवेंट्स होते हैं जिनमें क्लिक ड्रैग। तो इन इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ग्राफिक रेकास्टर होता है, जो हम जब क्लिक करते हैं तो रेकास्ट्स निकलती हैं। ठीक है, तो रेकास्ट पे डिटेक्ट करती है ये बटन है या हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास कैनवस का कंपोनेंट होता है, कैनवस में कौन सी चीज़ें होती हैं और हम किस तरह से कैनवस को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।